तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट अंकित में। आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ कक्षा 10 विज्ञान, जो कि हमारा कक्षा 10 का बोर्ड आ रहा है, जो कि फरवरी में, जहाँ तक ख्याल है कि हो जाएगा, फरवरी से मार्च के बीच में। तो उसी के मॉडल पेपर को मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। मेरा मानना ये है, क्योंकि ये मॉडल पेपर जो होता है वो यूपीएमएसपी के द्वारा ही जारी किया जाता है। उनके द्वारा ये जारी किया जाता है, वहाँ से मैंने ये डाउनलोड करके निकाल के आप लोगों के बीच में लाया हूँ। क्योंकि उनका मानना ये है कि इस मॉडल पेपर को या ऐसे 2-3 मॉडल पेपर को अगर बच्चा हल किया होगा तो लगभग मान चलिए कि 85 से 90 नंबर तक या 80 नंबर तक वो स्कोर कर लेगा बड़े आराम से। ठीक है। तो आप लोगों के सामने कोई मैं ये नहीं कि फेक वीडियो बना रहा हूँ या ये वो वगैरह वगैरह। मैं आप लोगों के बीच में एक अच्छा और अधिक से अधिक स्कोर करने वाला मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जो कि यूपीएमएसपी, जो कि हमारा जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का बोर्ड जो पेपर कंडक्ट करवाता है वही ये मॉडल पेपर जारी करता है। तो मैं वहीं से लेके आया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को साइंस का मॉडल पेपर क्लास 10 का बताऊंगा, जो कि 24 के लिए बहुत ही मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है ये, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने साइंस के पेपर में। तो ठीक है, आइए मैं बताता हूँ कि क्या करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा समय 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। और जो पूर्णांक होगा वो हमारा कितना होगा? 70 होगा। पूर्णांक 70 नंबर का आता है। समय हमारा 3 घंटा 15 मिनट दिया होता है ये हमारे पेपर में। ठीक है। और हम आप लोगों को थोड़ा बेस समझा देते हैं पेपर का, किस प्रकार का पेपर का बेस आएगा। ठीक। तो पेपर का बेस जो होगा वो इस प्रकार आएगा कि क्या कहते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये सब देखिए, ये सब होता है, आपको पढ़ना चाहिए। पेपर पेपर बिना पढ़े आप करना भी मत। लेकिन अगर आप ये कह दें कि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं तो ये गलत बात है। आपको एक्स्ट्रा 1 मिनट भी नहीं दिया जाता है पेपर में। ठीक है। आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है पेपर में। आपको 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है, जिसमें आप पेपर को आपको पढ़ना भी है और उसको सॉल्व भी करना है, मतलब वहाँ पे कॉपी पे लिखना भी है। उसमें अगर आप 15-20 मिनट पेपर पढ़ने या मतलब पेपर समझने में आधा घंटा लगा देते हैं तो इससे आपका नुकसान होगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप पेपर को अच्छे से पढ़ लें और जल्दी से जल्दी उसको पढ़ें। जल्दी से जल्दी मतलब पढ़ने में, जैसे आप जानते हैं कि हाँ मुझे पहला क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ दें। हाँ कि मुझे पहले तो आता है, उसे छोड़ दीजिए। जो आप मतलब ऐसे ऊपर से देखते चले जाइए कि हाँ क्या पेपर में आया हुआ है, जिससे आपको अनुभव हो जाएगा मुझे इतना आता है। और एक मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा मानना यह है कि आप लोग पेपर के एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़िए। एक क्वेश्चन को नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो वीडियो पे बने रहिए और पूरा वीडियो वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी अधिक से अधिक साइंस के पेपर में स्कोर हो सके। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ओएमआर सीट आप लोगों को मैं ओएमआर सीट भी बताऊंगा अगले वीडियो में कि ओएमआर सीट कैसे भरा जाता है, किस पेन से भरा जाता है और कैसे उसमें बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन भरे जाते हैं, क्या क्या होता है वगैरह वगैरह, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और आप लोगों का पेपर मैं अच्छे से बता दूंगा कि आप लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो टीचरों से नहीं पूछना पड़ेगा कि हमें ओएमआर सीट कैसे भरनी है, कॉपी कैसे लिखनी है, क्या करना है, डेकोरेशन कैसे करनी है, कॉपी की सजानी कैसे है, ये सारी चीज़ें बताएंगे, जिससे कि एग्जामिनर पर क्या पड़े, इम्प्रेशन पड़े उस पर कि हाँ इस बच्चे ने कॉपी। आप भले ही उसमें मान चलिए कि आपने 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने उसमें 2 नंबर का लिखा है, लेकिन आपने उसको सजा दिया, इस तरह डेकोरेट कर दिया है कि एग्जामिनर जो देखे तो मतलब एकदम प्रफुल्लित हो जाए, मजा आ जाए उसको कि हाँ कॉपी में कुछ तो दम है इसके। ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक। आइए मैं ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं।
अब आइए देखते हैं कि ये जो हमारे खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड आ जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड आ का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है खंड आ का। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो उपखंड का दिया है, ये सारे जितने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ये किस में भरे जाते हैं? OMR सीट पर भरे जाते हैं। उसमें लिखे होंगे 20 क्वेश्चन, और उसमें किस तरह होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे पड़ा होगा सामने, उसके सामने ऐसे 4 गोले बने होंगे, ऐसे 4 गोले बने रहते हैं, ठीक है, 4 गोले बने रहते हैं। इस पे ए लिखा होगा, इस पे बी लिखा होगा, इस पे सी और इस पे डी। जिसमें आपको जैसे कि जिसमें आपको सही आंसर लगता है वो गोला आप भर दीजिए। जैसे कि जैसे पहला क्वेश्चन हमारा उपखंड का दिया हुआ है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसे आपको मालूम है, तो उस जैसे इसमें ए बी सी डी दिया हुआ है, तो उसके सामने आप उसी गोले को भरेंगे, और गोले को प्रॉपर भरना है, बीच में छोड़ना नहीं है। प्रॉपर गोला भरना है, ये नहीं कि थोड़ा सा मार दिए बस हो गया, कट हो जाएगा। और आप 2 गोला बिल्कुल भी मत भरिएगा, नहीं तो वो भी कट हो जाएगा। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे अपने इस प्रश्न को थोड़ा हल करते हैं बहुविकल्पीय वाले को, ठीक है। और आप लोग टेंशन ना लीजिए, जब तक अंकित जिंदा है या अंकित हैं, तब तक आप लोगों को अच्छे से पेपर, सारे पेपर, मैं सारे पेपरों का मॉडल पेपर आप लोगों को दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, मॉडल पेपर को हल करिए, जो मैं करा रहा हूँ उसको हल कीजिए, और बहुविकल्पीय में करा रहा हूँ उसके बाद जो मॉडल पेपर दे रहा हूँ उसको अपने क्वेश्चन बैंक से, विद्या से, जो कुछ भी हो उससे आप बढ़िया अच्छे से पढ़िए, उसको उस सारी क्वेश्चन को तैयार कीजिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो उसका अधिकांश भाग कहाँ परिवर्तन होता है, कहाँ अपवर्तन होता है, सॉरी अपवर्तन, अधिकांश भाग, कितना भाग, अधिकांश भाग कहाँ अपवर्तन होता है, अधिकांश भाग कहाँ अपवर्तन होता है उसका, ठीक है। अधिकांश भाग कहाँ अपवर्तन होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अधिकांश भाग अपवर्तन जो पूछ रहा है ये क्या, अधिकांश भाग अपवर्तन, वो हमारा होता है आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी जो है स्वच्छ मंडल कार्निया पर, किस पे, स्वच्छ मंडल कार्निया पर होता है। आंसर नंबर बी स्वच्छ मंडल कार्निया पर होता है, ठीक है। जब प्रकाश, जो प्रकाश की किरण है वो हमारे जब नेत्र पर प्रवेश करता है तो उसमें अपवर्तन होता है, उसका मतलब कुछ क्षणिक भाग अपवर्तन होता है, कहाँ पर, कार्निया पर, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अपना अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा बोल्टता को निरूपित करता है, मतलब निरूपित का मतलब कौन, निम्नलिखित में ये चारों विकल्प दिए हुए हैं हमारे ए बी सी डी, इनमें से कौन हमारा है जो बोल्टता को निरूपित मतलब प्रदर्शित करता है। तो वो हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि किया गया कार्य आप लिख विद्युत धारा गुणे समय जो होता है वो वोल्टता को प्रदर्शित करता है, किसको, वोल्टता को प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसी स्थिति में निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, बिंब है, बिंब को ही हम प्रतिबिंब पढ़ते हैं, तो अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर नंबर डी हो जाए, ओ आंसर नंबर सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हमारा दिया क्या दिया हुआ है कि जब वस्तु बिंब दर्पण और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, जब वस्तु दर्पण और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, तब जो होगा वस्तु का वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कक्षा में कक्षा में सबसे पीछे कक्षा में सबसे पीछे कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कथन सही है। निम्नलिखित में से कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो होगा हमारा, तो वो हमारा क्या होगा, उसमें आंसर नंबर ए होगा। आंसर नंबर ए होगा। विद्यार्थी के निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। विद्यार्थी का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, उससे दूर हो गया है। कैसे, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को बता दूं कि निकट दृष्टि हमारे नेत्र में दो दृष्टि होते हैं। क्या होता है, एक होता है निकट और एक होता है दूर दृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या होते हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो चौथे का आंसर ये। अब आइए हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन अपना। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि पांचवा क्वेश्चन, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन, पांच प्रतिरोधों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम का है, उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो आप लोगों को बता दें कि प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1। ठीक है, ये होता है प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो जैसे हमें निकालना है, इस फॉर्मूले पर अगर हम इस ओम को फॉर्मूले को रख दें तो 1/5 सॉरी 1/5 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 1 2 3 4 5। अब आप इसको हल कर लीजिए तो 1/5, 5 5 10 5 20 5 25 25, 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25, 1 का 1, तो क्या हो जाएगा हमारा ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर अगर हम देखें तो 1 का 1 हो जाएगा और 5 यानी 25, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। 1/5 ओम का प्रतिरोध चाहिए, तो आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दिए गए कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर क्या होगी, जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो इसमें हमारा पूछ रहा है कि क्या होगी। ऑप्शन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 6 है ना, तो 6, तो इसमें जो होगा तार में धारा बह रही है, तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमारा होगा बी, क्योंकि तार के ठीक नीचे आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। कोई वस्तु है जो कि अनंत पर रखा है, इन्फिनाइट पर, और उस वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भैया जी वो अवतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, केवल उत्तल लेंस में भी बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। आंसर नंबर डी
राइट आंसर है, क्योंकि सब में बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या कहता है कि एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर नंबर 8 जो है ये बहुत बार पूछा गया है कि एक मिश्र धातु है। तो एक मिश्र धातु जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है, वह एक समांगी मिश्रण होता है, वह एक समांगी मिश्रण होता है। कहते हैं निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से एक हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो आप लोगों को बता दें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, संतृप्त 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 संतृप्त, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, रुकिए 1 मिनट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे सिंगल बॉन्ड होंगे वो। जैसे कि ए में देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, माइनस की तरह चिन्ह वाले। और जो असंतृप्त होते हैं, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो आप लोगों को दिखा दूं कि जो जिसमें जो डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड, ये क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये हमारा असंतृप्त होता है। ये जो डबल बॉन्ड होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिनमें हमारा क्या होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आशा करता हूँ आप लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ गए होंगे। तो इसमें पूछा हुआ था हमारा निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो जिसमें डबल बॉन्ड होंगे वो हमारे सारे क्या होंगे, असंतृप्त। तो हमारा बी में डबल बॉन्ड दिया हुआ है और हमारा डी में डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एंड डी। आंसर नंबर बी, इसमें दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा ऊष्मा के साथ उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में चूना बुझाना कहते हैं, इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन चूना बुझाने के इस विलयन के लिए सत्य है? सत्य है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी 1 मिनट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, जी जी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और एक हमारा होगा आंसर नंबर बी नहीं होगा राइट आंसर। ऊष्माक्षेपी एंड परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी। बी एंड सी दोनों होगा, बी एंड सी। आंसर नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आंसर नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ये आंसर नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। सॉरी, ये आंसर नंबर बी जो होगा ये राइट आंसर होगा। बी एंड सी दोनों होंगे। ठीक है, परिणामी विलयन की पीएच 7 ये भी होगा। और ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? परमाणुवीय त्रिज्या जिसमें हमारा आर दिया होगा, इसमें हमारा आर दिया होगा, तो उसमें कौन सा सही प्रदर्शन है? आर दिया होगा,
तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मैं दिखा दूं, यहाँ पे जो हमारा है देख लीजिए, ये जो न्यूट्रॉन है इसकी अगली कक्षा में जो है वो आर दिया हुआ है, और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें बाहरी कक्षा में है, और फिर यहाँ पे भी न्यूट्रॉन है, इसमें भी अगली कक्षा में आर दिया हुआ है। तो हमारा आंसर जो होगा वो बी एंड सी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों को सुमेलन कॉलम बी को दिए गए अनुप्रयोगों से मिलाइए, मतलब मिलान कीजिए। कौन किसका मिलन किससे होगा? ठीक है, किसका मिलन किससे होगा? तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर वो हमारा क्या होता है, एक विरंजक होता है, विरंजन होता है, मतलब विरंजन होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, विरंजन होता है। और जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा वो हमारा क्या होता है, प्रति अम्ल होता है, अम्ल होता है, प्रति अम्ल होता है। ठीक है। और जो धावन सोडा होता है हमारा, धावन सोडा वो हमारा कांच का विरेचन करता है, कांच का विरेचन करता है धावन सोडा। ठीक। और जो सोडियम क्लोराइड होता है वो H2 और Cl2 का उत्पादन करता है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, यानी फर्स्ट के साथ सी, सेकंड के साथ डी, तो इसमें क्या आंसर है? फर्स्ट के साथ सी, सेकंड के साथ डी, थर्ड के साथ ए और फोर्थ के साथ बी। यानी आंसर नंबर हो जाएगा सी हमारा एकदम राइट आंसर। आंसर नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि डैश नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मैं आप लोगों को अम्ल क्षार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अम्ल क्षार के बारे में बताऊंगा। तो इसमें जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आंसर नंबर बी। यहाँ पे हम क्या भर देंगे? यहाँ पे हम अम्ल भर दें, अम्ल भर दें, तो यहाँ पे हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अम्ल भर दें अगर तो आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं कि चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फेंका जाता है तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया रंग हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो दूधिया रंग का हो जाता है। क्या कहते हैं कुछ डायनासोरों में एक 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ डायनासोरों के एक पिच मौजूद थे किंतु वो उड़ नहीं सकते, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के स्तंभ का इसका क्या अर्थ है? विकास के स्तंभ का इसका क्या अर्थ है? सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई, सरीसृपों के पक्षियों के बीच द्वारा विकास संबंध नहीं है, दोनों ही जीवों में पर पिच जमजात अंग हैं, पक्षियों में उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है, पक्षियों में उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। डी, डी आंसर इसका जो होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन, यदि किसी जीव की जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तो हम भविष्यवाणी करते हैं। हम भविष्यवाणी क्या करते हैं कि जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। ये सही बात है कि जीव जो होते हैं वो सबसे पहले उनका विलोप हो गया है, विलोप होना उनका स्टार्ट हो चुका है, विलुप्त जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्र ए में ए बी सी किस प्रकार क्रम में है? चित्र ए में ए बी सी किस प्रकार क्रम में है? चित्र ए में किस प्रकार ये क्रम में है? किस प्रकार ये क्रम में है? तो ये किस प्रकार क्रम में है? तो सबसे पहले ये जो है यहाँ पे हमारा प्रांकुर होता है, फिर बीजपत्र होता है, फिर मूलांकुर होता है, मूलांकुर होता है। तो आंसर नंबर सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 18 अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया था? अमृता देवी बिश्नोई को राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार किस क्षेत्र में उनको दिए थे? तो उनको जीव संरक्षण में दी थी, उनको जीव संरक्षण हेतु दी थी, जीव संरक्षण हेतु दी थी। 19 में क्या कहता है? यदि मटर के एक गोले हरे रंग के बीज पौधे आर आर
कैपिटल आर आर वाई वाई झुर्रीदार पीले रंग के बीज वाले पौधे, स्मॉल आर आर वाई वाई में संकरण कराया तो F1 के बीज किस रंग के होंगे, तो वो मेरे झुर्रीदार और पीले होंगे, यानी आंसर नंबर डी इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्नलिखित चित्र में अंकित ए, ये जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ए, मादा जनन तंत्र का किस भाग को प्रदर्शित करता है, तो जो ए है यहाँ पे मादा जनन भाग में ये जो चीज़ होती है और ये जो चीज़ होती है ये, इसे हम अंडाशय कहते हैं। तो आंसर नंबर डी जो होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि बहुविकल्पीय सारे करा दिया है मैंने, आप लोग अच्छे से इसको दोबारा फिर से करिए और सॉल्व करिए पेपर को, और मैं पूरा पेपर आप लोगों को दिखा दूँ एक बार, ठीक है, और उसको आप लोग सॉल्व करते रहिए अपने विद्या से और पढ़िए अच्छे से। मेरा 100% दावा है, 100 में 100% दावा है कि क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक यहीं से उठेंगे, टॉपिक यहीं से उठेंगे, ठीक है, ठीक है। आइए अब खंड बा क्या कहता है, क्वेश्चन दिया है कि गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह पर पाटी लिखिए वायुमंडल में, पहला क्वेश्चन जो 4 नंबर का। फिर दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। मैं 2 क्वेश्चन पूछ लिया, पहले वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, फिर पूछ लिया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो ठीक है, मैं आप लोगों को, अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं अच्छे से कर पाना तो मुझे बताना, तो मैं आप लोगों को इसका भी आंसर दूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 ओम और 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करें, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों को प्रतिरोध के फार्मूला बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे दिया हुआ है, ठीक, आप उसको न कर पाए तो विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्य विधि कर सकते हैं, अगर आप उसको न कर पाए तो, ठीक है, अथवा लगा हुआ है। फिर खंड खा में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित यौगिकों में संरचनाएं संचित कीजिए, ये हमारे जो हैं क्या कहते हैं इसको आईपीएससी नामकरण दिए हुए हैं, नामनक्लेचर, इसका हमें नामकरण करना है, बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। कुछ तत्वों के क्रमणांक नीचे दिए हुए हैं, जैसे 10 20 कैल्शियम 7 नाइट्रोजन 14, ऐसे इसी तरह हैं सब, ठीक है। तो इसके परमाणु क्रमांक लिखने होते हैं, बस उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए, तत्वों की पहचान की आवर्त सारणी में इनका आवर्त होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री की हैं, ये बहुत ही आसान आसान चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को करा दूँ, लेकिन ये कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आप लोगों को अभी करा देता हूँ। अगर आप लोगों को वो नहीं आता तो आप लोग ये कर सकते हैं, अथवा लगा हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित में टिप्पणी लिखिए, चाहे आप तीनों पढ़ना लगेगा, संयोजन अपक्रिया क्या होती है, संरक्षण क्या होता है, भारजन किसे कहते हैं, या आप लोग लिख सकते हैं। फिर आंसर नंबर का ये हमारा बायोलॉजी से आता है कि संकरण में क्या होता है, अगर आर आर गोल पीले जोड़ीदार पौधों का संकरण कराएंगे संततियाँ होगी, ऐसे ही आप लोगों को ये सब करना रहेगा। फिर अंडों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। 9 10 वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नियंत्रण करने के कुछ उपाय, विक्रों में मूत्र निर्माण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। विक्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, किडनी कहते हैं, किडनी कहते हैं। तो इस किडनी का सचित्र वर्णन करना, उसके बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। मानव नर जनन तंत्र, अगर आपको वो नहीं आता तो आपको मानव नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन और कुछ उसके बारे में लिख देना, ठीक है। इससे अच्छा पेपर आपका नहीं हो सकता भैया, इसको आप तैयार कर लीजिए आप लोग, और इससे अच्छा मॉडल पेपर, क्योंकि ये जो होता है यूपी बोर्ड के मेंबर्स के द्वारा ये मॉडल पेपर निकाला जाता है, और इस मॉडल पेपर को अगर आप हल कर लेते हैं तो अब मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 80 से 90 नंबर तक आप स्कोर कर देंगे, 80 से 90 नंबर तक आप स्कोर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। तो आप लोग ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग अपना प्यार देते रहिए, आप लोग अपना प्यार देते रहिए @एजुकेशन, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको नए नए मॉडल पेपर के साथ, और अच्छे से अच्छे स्कोर कीजिए। थैंक यू।